बिहार स्टेट में टीचर के लिए भर्तियां आई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन भर्तियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बिहार टीचर की भर्ती आई है यह TRE 3.0 नाम से आई है और आज के इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फीस, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और भी बहुत सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पूरी वीडियो से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, मैं अशोक सिंह और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बट इसमें कितने पोस्ट हैं अभी ये क्लियर नहीं हुए हैं। तो हो सकता है 10 तारीख तक इसके कितने पोस्ट हैं इसकी जानकारी मिल जाए। इसमें लास्ट डेट आपका 23 फरवरी है और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 7 से लेकर 17 मार्च के बीच में लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस देखना है। तो अगर आप जनरल हैं या फिर आप OBC हैं या फिर आप OSC यानी अदर स्टेट कैंडिडेट्स, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो सभी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। वहीं अगर आप SC या फिर ST हैं या अगर आप दिव्यांग हैं तो आपसे 200 रुपये एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन सिर्फ बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जाएगा। तो ये हमने बात कर लिया एप्लीकेशन फीस की कि कितना चार्ज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं एज के बारे में। तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप TGT के लिए जाना चाहते हैं तो मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वही PGT टीचर के लिए मिनिमम 21 वर्ष की एज और मैक्सिमम 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ये मैक्सिमम हर में 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। 37 यहाँ है 3 जुड़ जाएगा, 37 यहाँ है 3 जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो फीमेल हैं वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम प्राइमरी टीचर्स के लिए देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो अगर आप 10+2 पास हैं 50% मार्क्स के साथ और साथ में आपने DLED किया हुआ है जिसे पहले BTC के नाम से जाना जाता है, अगर आपने BTC या फिर DLED किया हुआ है या फिर आपने DLED स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं और आप BLED किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और ग्रेजुएशन के बाद आपने DLED या BTC किया हुआ है तो भी आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार रखी गई है। अगर बात करें अपर प्राइमरी के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपके पास DLED या फिर BTC होना चाहिए। तो DLED और BTC वाले भी अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं है तो अगर आपने PG किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और साथ में आपने BEd किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपके पास इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं है तो अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है और साथ में आपने BLED किया हुआ है जो कि 4 वर्ष का होता है जिसे बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के साथ अगर आपके पास ये सभी नहीं है तो अगर आपने BEd किया हुआ है या फिर BSc एड किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर सपोज करिए कि आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपने BEd MAd इंटीग्रेटेड किया हुआ है 3 वर्ष का होता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन BEd MAd इंटीग्रेटेड में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और 3 वर्ष ही होना चाहिए। तो ये हमने बात कर लिया कि अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम जनरलाइज करके बता रहे हैं। इसमें NCTE नॉर्म्स 2002 के हिसाब से कुछ अलग क्राइटेरिया है जो कि ग्रेजुएशन या फिर आपके इंटरमीडिएट में 45% मांगा गया है, उसको हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप उस समय किए होंगे तो आपके लिए वो क्राइटेरिया लागू होगी। अब हम बात कर लेते हैं TGT के लिए। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ नहीं है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इसमें 50% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में BEd आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास BEd नहीं है तो अगर आपने BA ऐड किया हुआ है
या फिर बीएससी ऐड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है पीजीटी टीचर। तो यहाँ पे पीजीटी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50% मार्क्स आपके पीजी में होना चाहिए और साथ में आपने बीएड किया हुआ हो। अब सपोज करो आपने बीएड नहीं किया हुआ है, आपने बीए ऐड किया हुआ है और बीएससी ऐड किया हुआ है, तो आपके पास पीजी और ये अगर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने बीएड एमएड किया हुआ है 3 वर्षीय 55% मार्क्स के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन किया है कि इनमें से क्या क्या क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। और रिटन टेस्ट में प्राइमरी को छोड़ के बाकी सभी में आपके पास 3 सेक्शन होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो पार्ट 2, पार्ट 3 है इसी का नंबर लिया जाएगा, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो पार्ट 1 है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, 30% नंबर अगर आप पा गए तो ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो बाकी इन दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्राइमरी के लिए चूंकि पार्ट 1 क्वालिफाई है, पार्ट 2 के बेसिस पे आपका होगा। तो यहां बता दें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी टीचर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे पार्ट में 120 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट है ये लैंग्वेज ओरिएंटेड होगा, जिसमें इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। अगर आप चाहें तो इनके स्थान पे आपके पास और भी भाषा के सब्जेक्ट मिल जाएंगे तो उनको आप चूज कर सकते हैं। 30 नंबर अगर आप पा गए तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद आपका पार्ट बी होगा, पार्ट बी में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 120 क्वेश्चन होगा इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे आपको मैथ कवर करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके होगा, इसके अलावा साइंस से पूछे जाएंगे। तो यहाँ हिस्ट्री में आपसे एक सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल मूवमेंट से। और इसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा और आपका इन्वायरमेंट होगा। ये हमने बात कर लिया प्राइमरी के लिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद अपर प्राइमरी की बात करते हैं, यानी 6 to 8 के लिए बात करते हैं। यहाँ पर 3 सेक्शन होगा। सेक्शन ए में आपका होगा 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 80 क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए पहले जैसे था हमने बताया वैसे ही सेम होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% नंबर आपका चाहिए होगा इसमें क्वालिफाई करने के लिए। जो आपका सेक्शन बी या फिर पार्ट बी है ये आपका जनरलाइज पेपर होगा जो कि सभी के लिए है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछा जाएगा। एंड आपका जो पार्ट सी है ये स्पेशल सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा इन दोनों के बेसिस पे होगा, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद आते हैं, अगर आप टीजीटी के लिए जाते हो, क्लास 9 से क्लास 10 को पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर भी 3 पार्ट होगा। पार्ट ए इससे 30 क्वेश्चन, पार्ट बी 40 क्वेश्चन, पार्ट सी 80 क्वेश्चन। पार्ट ए जो है 30 क्वेश्चन होगा, इसमें लैंग्वेज होगा जैसा पहले होता था, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 30% पाके आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होगा, ये जनरल पेपर होगा जैसे हमने पहले बात किया था। ये पूरा का जो पूरा यहाँ पे सेक्शन है वो आपका इसमें भी होगा पार्ट बी में, जनरल पेपर में। और स्पेशल सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी आपको स्पेशल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा पार्ट सी के लिए जो कि 80 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर भी आपका जो सिलेक्शन होगा पार्ट बी और पार्ट सी के बेसिस पे होगा। इसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, पीजीटी के लिए देखते हैं तो क्या एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर का, लैंग्वेज का है। 30% नंबर अगर आपका आ गया आप क्वालिफाई माने जाएंगे। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होगा और पार्ट सी में 80 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी यहाँ पर जो होगा वो जनरल पेपर होगा, मैंने पहले बताया वही सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके पीजी में कौन से सब्जेक्ट हैं, उससे मैच खाता हुआ सब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी, बी और सी के बेसिस पे एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इस वाली वैकेंसी में क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है। हमने एक एक करके बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं। अभी कितने पोस्ट हैं इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।